97 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग, और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है, और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे, और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी, और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध, और यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाँव पद निर्वाण। अपनात्मा परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक, और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा, जो भी शरण में आ जाएंगे सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे, एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे, कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये।
जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक। ये ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का अरदास ने कहाँ से जाना, बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक। ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक ठीके का यानी ठीक का तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार। मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत। जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा। इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते। कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपनात्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहां जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो,
ओए होए। मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और बरते सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और बरते सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हों चाहे शूद्र हों, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से, सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।